हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कोमल इंटरमीडिएट क्लासेस। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3 की। जैसा कि 1.3 के जो आपके इंट्रोडक्शन थे, जो थ्योरम थी, उस चीज़ों को हम इससे प्रीवियस वीडियो में बिल्कुल इजी वे में समझ चुके हैं। तो अब इसको फिर सॉल्व करेंगे हम, ताकि एग्जाम्पल भी हम प्रीवियस वीडियो में अच्छे से समझ चुके हैं। तो अब हम कहाँ से बात करेंगे? एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन से। तो मस्ती के साथ इसको बिल्कुल हंसते हुए सॉल्व करते हैं, बिल्कुल बोर होके नहीं कि मैथ पढ़ना है बहुत टफ है। नहीं, मैथ से इजी कुछ नहीं है। क्या है? मैथ से इजी कुछ नहीं है, क्योंकि जो चीजें होती हैं इसमें दिखती हैं। क्लियर है? तो सॉल्व करते हैं। तो फर्स्टली अब सोल्यूशन करना आपको पता है कैसे करा जाता है। तो कह रहा है प्रूव दैट √5 एंड इरेशनल। मतलब क्या है? हमें प्रूव कर देना है कि अंडर भैया जो 5 लिखे हुए हैं ये क्या है? आपके इरेशनल हैं। तो फर्स्टली हम लेट करते हैं, एज्यूम करते हैं, एज्यूम √5 इज रेशनल। एज्यूम हमने करा कि √5 इज रेशनल। तो क्या करेंगे? जब √5 आपका रेशनल होगा तो √5 इक्वल टू पी बाई क्यू। √5 इक्वल टू क्या करेंगे? पी बाई क्यू। कॉर्नर से लिखते हैं ताकि सॉल्व करने में थोड़ा सा इजी होगा हमको। तो √5 इक्वल टू क्या हो जाएगा? पी बाई क्यू। कहते क्या है? क्यू नॉट इक्वल टू 0, जहां पे क्यू आपका 0 नहीं है। फिर कहते हैं कि पी एंड क्यू आर को प्राइम। पी और क्यू क्या है? आपका को प्राइम है। अब क्या करेंगे यहां से कि √5 क्यू इक्वल टू क्या हो गया? पी। बोथ साइड स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो ये हो जाएगा 5q² इक्वल टू पी स्क्वायर। फिर कहेंगे q² इक्वल टू p² बाई 5। अब क्या कहेंगे कि p² इज डिविजिबल बाई 5। p² इज डिविजिबल बाई 5, तो p इज आल्सो डिविजिबल 5। यहां से नोट कर लेंगे p² इज डिविजिबल बाई 5। सो आपका क्या हो जाएगा? p इज आल्सो डिविजिबल बाई 5। तो कहेंगे कि p जब 5 से डिविजिबल होगा तो कोई ना कोई क्या आएगा? रिजल्ट आएगा। उस रिजल्ट को हमने लेट करा c। क्या मान लिया? c। तो कहेंगे p इक्वल टू क्या बन गया भैया? 5c। और इस वाले इक्वेशन को मान लेते हैं 1। 5q² इक्वल टू p², इसको इक्वेशन 1 मान लिया। पुट द वैल्यू p इन इक्वेशन फर्स्ट। जब फर्स्ट में इसको पुट करेंगे तो यहां से लिखेंगे 5q² इक्वल टू p का मतलब कितना है? 5c का स्क्वायर। तो ये बन जाएगा कितना? 25c²। तो देखो 5 से 25 कट होगा तो लिखेंगे q² इक्वल टू 5c²। फिर कहेंगे q² अपान 5 इक्वल टू c²। भैया देख लो, बन तो गया। 5q² इक्वल टू 5c का स्क्वायर। p की वैल्यू पुट करी कहाँ? इक्वेशन नंबर 1 में। तो 25c² आया। 5 ने 25 को मार दिया, मिल गया 5। तो q² इक्वल टू 5c² मिला। तो हमने कहा क्या कि q² अपान 5 इक्वल टू c²। क्या बन गया आपका यहां से कि q² अपान 5। तो हमने ये चीज फिर देखा क्या कि q² इज डिविजिबल बाई 5। जो q² है 5 से डिविजिबल है, तो q आल्सो 5 से डिविजिबल होगा। क्यों? क्योंकि थ्योरम हम 1.3 को अच्छे से जानते पहचानते हैं। तो कहेंगे कि q² इज डिविजिबल बाई
5, so Q is also divisible by 5। क्या कहेंगे कि ये आपका क्या है, डिविजिबल किससे है, 5 से। क्लियर हुई चीजें। तो आपका जब डिविजिबल होगा तो Q बाई 5 इक्वल टू कोई ना कोई रिजल्ट मिलेगा, वो रिजल्ट कोई आएगा तो उस रिजल्ट को हम मान लें डी। हमने क्या कर लिया, लेट कर लिया डी। तो कहेंगे Q इक्वल टू क्या, 5D। और यहां से हमने देखा था कि P इक्वल टू क्या आया था, 5C। तो यहां से हमने देखा कि P इक्वल टू 5C और यहां से Q इक्वल टू क्या आया, 5D। और फिर दोनों में देखा तो दोनों में हमें कॉमन क्या मिल गया, 5 मिल गया। जबकि P और Q में हमें कॉमन क्या मिलना चाहिए, वनली वन, क्योंकि वनली वन ही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। तो इसका HCF भैया क्या मिलता था, 1 मिलता था, क्योंकि P एंड Q आर को प्राइम नंबर। बट यहाँ पे हमें 5 भी मिला। तो हमने देखा कि P एंड Q कैन नॉट हैव 5 एज ए फैक्टर। P और Q में आपका 5 फैक्टर के रूप में नहीं हो सकता, बिकॉज P एंड Q आर को प्राइम नंबर। So our assumption is wrong कि under root 5 is rational. So we can say under root 5 is rational number. चीजें क्लियर हुई, नोट कर दिया जाए यहां पे। तो कहेंगे P and Q cannot have 5 as factor because P and Q are co-prime। क्लियर हुआ। तो कहेंगे so our assumption is wrong, under root 5 is rational, so we can say under root 5 is irrational। तो हमने देखा, कहा कि सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, अंडर रूट 5 इज रेशनल। जो हमने मान रखा था कि अंडर रूट 5 क्या है, रेशनल नंबर है, तो ये हमारा एजम्पशन क्या हुआ, रॉन्ग हुआ। तो फिर हमने कहा सो वी कैन से, तो हमने कहा अंडर रूट 5 इज रेशनल नहीं बनेगा तो क्या बनेगा भैया, इरेशनल ही तो हुआ। इस तरह से ये क्या होता है, हमारा प्रूफ होता है। आई होप ये बिल्कुल आपको क्लियर हुआ होगा। ओके, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। तो अगला आपका सवाल है 2 नंबर कि प्रूव दैट 3 + 2 अंडर रूट 5 इज इरेशनल। तो इसको भी सॉल्व करते हैं। अब देखिए, लेट कर लेंगे, लेट 3 + 2 अंडर रूट 5 इज रेशनल। कंट्राडिक्शन मेथड है, बाकी कुछ नहीं है, रेशनल। ये चीजें क्लियर हुई कि ये आपका रेशनल नंबर होगा। लेट हमने करा तो हम कहेंगे 3 + 2 अंडर रूट 5 इक्वल टू P बाई Q। भैया ये रेशनल हुआ तो P बाई Q के फॉर्म में लिख पाएंगे, आराम से लिख लेंगे। तो जहां आपका Q नॉट इक्वल टू 0, P एंड Q आर को प्राइम, P एंड Q क्या है आपका, को प्राइम है। और ये क्या है, P और Q इंटीजर भी है आपका,
तो कहेंगे 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 इक्वल टू P बाई Q। कर लेंगे, यहां से Q का मल्टीप्लाई करेंगे तो कहेंगे, इसको ऐसे कर लेते हैं, Q का मल्टीप्लाई नहीं, 2 प्लस अंडर रूट 5 इक्वल टू कह लेते हैं P बाई Q माइनस 3। भैया ये P बाई Q है, रेशनल नंबर है, इंटीजर भी है, Q नॉट इक्वल टू 0 के टर्म में चल भी रहा है, तो यहां से 2 अंडर रूट 5 इक्वल टू कह सकते हैं कि P माइनस 3Q अपान Q। ये चीजें लिख लेंगे यहां से फिर आगे से देखिए बनेगा आपका कि आपका क्या बना है, 2 अंडर रूट 5, इसी चीज को यहां लिख रहे हैं बस, ये आपका P माइनस 3Q अपान Q, यहां पे आपका अंडर रूट 5 इक्वल टू, यहां पे हो जाएगा P माइनस 3Q अपान 2Q। देखिएगा ये आपका क्या कर दिया हमने, नीचे ला दिया। फिर हमने देखा कि इरेशनल इक्वल टू रेशनल, हमें क्या मिल गया कि इरेशनल इक्वल टू रेशनल, मतलब इसी चीज को मैं पीछे आपको इसके जब इंट्रोडक्शन की हमने बात करी थी, थ्योरम पढ़ रहे थे, तो वहां पे मैंने रेशनल इरेशनल को प्लस माइनस ये सब चीजें करके दिखाई थी। तो हमने देखा कि एक तरफ इरेशनल आया, क्योंकि वी नो दैट, हम जानते हैं कि अंडर रूट 5 क्या है आपका, इरेशनल है, ताकि इससे पहले वाले क्वेश्चन को ही हम क्या कर चुके हैं, सॉल्व कर चुके हैं। तो आपका ये इरेशनल इक्वल टू रेशनल आया, जो कभी हो ही नहीं सकता, तो यह इरेशनल के इक्वल रेशनल नहीं हो सकता, तो कहेंगे आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, अंडर रूट क्या है 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 इज रेशनल, so we can say 3 plus 2 under root 5 is irrational। हमने देखा कि इरेशनल कभी रेशनल के इक्वल हो ही नहीं सकता, ये चीज नहीं हो सकती, जबकि हमारे पास यही आई थी, इसलिए हमारा जो अजम्पशन है वो रॉन्ग है कि 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 आपका रेशनल है। जब ये रॉन्ग है तो सही क्या है हमारा, सही ये है कि 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 इज इरेशनल। बात तो क्लियर हुई, नोट कर लेंगे इसको। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। कह रहा है प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल्स, यानी इसमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इसको प्रूव करना है कि ये आपके क्या है, इरेशनल नंबर हैं। चीजें हम बिल्कुल समझ चुके हैं कि पहले हम कंट्राडिक्शन मेथड से क्या करते हैं, कुछ एज्यूम करते हैं, उस एज्यूम में हम मान लेते हैं जो भी हमारे पास नंबर गिवन है उसको हम क्या कर लेते हैं, रेशनल मान लेते हैं। रेशनल मानने के बाद कुछ चीजें हम देखते हैं और रेशनल की शर्तों को देखते हैं, तो यदि वो उसे फॉलो नहीं कर लेता है तो कह लेते हैं कि हमारा जो एजम्पशन है, जो हमने माना था वो गलत हुआ, उसके वजह से ये चीजें आई, तो ये आपका क्या हुआ, रेशनल नहीं हुआ, अतः फिर क्या हो जाएगा, ये आपका रेशनल हो जाएगा। वैसे ही चीजें प्रूव करनी है, तो फर्स्टली प्रूव करते हैं इसको। प्रूफ करेंगे भैया 1 अपान अंडर रूट 2, जो दिया है आपका, किसको कह लेते हैं, लेट 1 अपान अंडर रूट 2 इज रेशनल। लेट ही तो करना है, हमने लेट कर लिया, तो जब ये रेशनल होगा तो कहेंगे 1 अपान अंडर रूट 2 इक्वल टू पी बाई क्यू, यही तो कहेंगे, जहां क्यू नॉट इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। P और Q क्या है आपके, इंटीजर हैं। P और Q क्या है आपके, इंटीजर हैं। तो अब इसे उल्टा करने की कोशिश थोड़ा सा करेंगे, वाइस वर्सा कर देंगे दोनों तरफ को, तो अंडर रूट 2 इक्वल टू क्या आ गया, Q बाई P। Q और P दोनों क्या है, Q और P ये दोनों क्या है आपके, वेयर
P and Q आर इंटीजर, इंटीजर्स हैं। जब P और Q इंटीजर्स हैं सो Q by P is रेशनल, सो P by Q is रेशनल। और अंडर रूट 2 क्या है? इरेशनल है, यानी इरेशनल नंबर ये मिला और ये क्या मिल गया आपका? रेशनल नंबर मिला, जो कभी नहीं हो सकता दोनों इक्वल। तो हम कहेंगे कि रेशनल नंबर कैन नॉट बी इक्वल इरेशनल। तो हमने देखा कि रेशनल नंबर कैन नॉट बी इक्वल इरेशनल। तो हमने कहा दिस कंट्राडिक्शन arisen due to our wrong assumption 1 by under root 2 is rational, 1 by under root 2 is rational, so we can say 1 by under root 2 is irrational। हमने क्या करा? फर्स्टली कि 1 बाई अंडर रूट 2 को क्या कर लिया? रेशनल लेट कर लिया। जब रेशनल हुआ तो ये हमें P बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स, Q नॉट इक्वल टू 0। तो अंडर रूट 2 दोनों को वाइस वर्सा करा तो क्या मिल गया आपको? अंडर रूट 2 इक्वल टू Q बाई P, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स। फिर सो Q बाई P इज रेशनल। तो भैया इंटीजर हैं तो रेशनल तो बनेंगे ही। फिर हमने देखा कि एक तरफ इरेशनल नंबर है और एक तरफ क्या है? रेशनल नंबर है, क्योंकि 1 अंडर रूट 2 को हम प्रूव कर चुके हैं। तो ये इरेशनल नॉट इक्वल टू रेशनल कभी नहीं हो सकता। उसी चीज को हमने लिखा कि रेशनल नंबर कैन नॉट बी इक्वल इरेशनल। तो ये कैसे आया? हमारे जो अजम्पशन थे वो रॉन्ग थे। तो दिस कंट्राडिक्शन arisen due to our wrong assumption 1 by under root 2 is rational, so we can say 1 by under root 2 is irrational। चीजें क्लियर हुई, समझ में आई? नोट करिए, इसके बाद हम बात करेंगे किसके? इसके सेकंड की। ओके, नोट करिए। तो आगे हम बात करेंगे इसके सेकंड की कि 7 अंडर रूट 5, यही तो है। तो लेट कर लेंगे फर्स्टली, लेट 7 अंडर रूट 5 इज रेशनल। क्या हमने लेट करा? हमारा एज्यूम क्या है कि हमने एज्यूम किया कि 7 अंडर रूट 5 इज रेशनल। जब रेशनल होगा तो 7 अंडर रूट 5 को हम क्या लिख सकते हैं? P बाई Q के फॉर्म में, वेयर Q नॉट इक्वल टू 0, जहां Q आपका क्या है? 0 नहीं है। जब नहीं है तो हम कहते हैं P एंड Q आर कोप्राइम, या फिर क्या लेते हैं? इंटीजर की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? इंटीजर की बात कर लेते हैं। क्लियर हुआ यहां तक? ये जब ऐसा है तो अब देखिएगा, जब हम कहेंगे कि ये P एंड 7 अंडर रूट 5 इक्वल टू P बाई Q है, तो अंडर रूट 5 इक्वल टू P बाई 7Q। अगर ये आपके इंटीजर हैं तो इंटीजर में 7 से यहां से अगर डिवाइड भी करेंगे तो जो नंबर हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा? इंटीजर ही मिलेगा। अब फिर हमने देखा कि ये इरेशनल इक्वल टू क्या है आपका? रेशनल है। तो यहां से कह सकते हैं P बाई 7Q इज रेशनल, P बाई 7Q इज रेशनल।
फिर यहाँ कहेंगे, इसीलिए मैंने इस चीज को इरेज नहीं करा ताकि बार बार वो चीजें लिखने पड़ रही हैं। तो हम कहेंगे कि ये इरेशनल कभी भी रेशनल के इक्वल नहीं हो सकता। जब कभी भी इसके इक्वल नहीं हो सकता तो हम कहेंगे रेशनल नंबर कैन नॉट बी इक्वल इरेशनल। दिस कंट्राडिक्शन अराइजन ड्यू टू आवर रॉन्ग एज्यूप्शन। अब यहाँ पे बस चीजें जो हैं, जो नंबर हमने एज्यूम करा था, आपका जो एजम्पशन था यानी 7/5 इज रेशनल हमने एज्यूम करा था। बात क्लियर हुई? ये आपका रेशनल हमने एज्यूम करा था तो p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा, p बाई क्यू आपका इंटीजर है तो यहाँ पे क्या हुआ, 7 का मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो क्या मिल जाएगा, ये वाला नंबर भी आपको रेशनल हो जाएगा और इधर वाला ये क्या है आपका इरेशनल है। हमने देखा कि इरेशनल रेशनल के इक्वल नहीं हो सकता तो हमने कहा कि रेशनल नंबर कैन नॉट बी इक्वल इरेशनल। फिर हमने कहा नीचे दिस कंट्राडिक्शन अराइजन ड्यू टू आवर रॉन्ग अजम्पशन। रॉन्ग अजम्पशन में हमने क्या करा था, 7/5 इज रेशनल, तो हमारा सही फिर क्या होगा, सो 7/5 इज इरेशनल। सो क्या हो जाएगा, 7/5 इज इरेशनल। चीजें क्लियर हुई? तो हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड की। तो कह रहा है क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है आपका, 6 + √2। आपको प्रूफ वही करना है कि रेशनल। तो फर्स्टली हम जान चुके हैं कि लेट 6 + √2 इज रेशनल। हमने लेट करा कि 6 + √2 क्या है, रेशनल है। जब 6 + √2 आपका रेशनल होगा तो इसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिख लेंगे, वेयर क्यू नॉट इक्वल टू 0, वेयर क्यू आपका 0 नहीं है, एंड क्या हो जाएगा आपका, p एंड q आर इंटीजर। आपके क्या हो जाएंगे, इंटीजर्स हो जाएंगे। तो जब इंटीजर हो जाएंगे तो अब इनको क्या कर सकते हैं हम, 6 + √2 इक्वल टू p बाई क्यू। अब क्या होगा, यहां से जरा देखिएगा, √2 को इधर कर लेते हैं और इधर कर लेते हैं p बाई क्यू -6 हो जाएगा ये यहां से इधर। अब क्या कहेंगे कि √2 इक्वल टू यहां से p -6q/q लिख सकते हैं इसको। अगर आपका इंटीजर्स में से कोई इंटीजर जाएगा, माइनस करा जाएगा, तभी जो ये नंबर आएगा वो क्या आएगा, इंटीजर आ जाएगा। जब इंटीजर होगा तो कहेंगे कि p -6q/q 6q/q इज रेशनल। या इंटीजर जो रह रहा है p बाई क्यू, उसके फॉर्म में कोई नंबर आ रहा है तभी तो वो रेशनल नंबर बोला जाता है। तो कहेंगे p -6q/q इज रेशनल। और फिर यहां हम देख रहे हैं कि ये आपका इरेशनल है और ये क्या है आपका रेशनल है। तो इरेशनल नॉट इक्वल टू रेशनल। जो इरेशनल नंबर होता है वो रेशनल नंबर के इक्वल नहीं होता है। तो कहेंगे कि रेशनल नंबर कैन नॉट बी इक्वल इरेशनल। क्या होगा, रेशनल नंबर कैन नॉट बी इक्वल इरेशनल। ये चीजें क्लियर होंगी तो कहेंगे अब क्या कहेंगे, जरा ध्यान से देखिएगा। तो कहेंगे कि दिस contradiction has arisen our wrong assumption 6 + √2 इज रेशनल।
हमने चीजें करी, कैलकुलेशन, फिर देखा कि इरेशनल इक्वल टू रेशनल आ रहा था, तो हम जानते हैं क्या कि रेशनल नंबर कैन नॉट बी इक्वल इरेशनल। दिस कंट्राडिक्शन हैज arisen our wrong assumption, arisen our wrong assumption 6 plus under root 2 is रेशनल। ये हमने गलत मान लिया था कि 6 प्लस अंडर रूट क्या है, रेशनल है। तो फिर अब क्या होगा, सो 6 प्लस अंडर रूट 2 इज इरेशनल। तो चीजें आपको क्लियर हुई होंगी कि फर्स्टली हमारे पास नंबर क्या था, 6 प्लस अंडर रूट 2, इसे हमें क्या करना है, इरेशनल प्रूफ करना है। तो हमने क्या कर लिया, 6 प्लस अंडर रूट 2 को रेशनल प्रूफ मान लिया, लेट कर लिया। जब रेशनल होगा तो इसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिख लेंगे, क्यू नॉट इक्वल टू 0 होगा, p और q अब क्या हो जाएगा आपका, इंटीजर्स हो जाएंगे। फिर यहां से हमने दोनों को देखा, 6 प्लस अंडर रूट 2 इक्वल टू p बाई क्यू, यहां से क्या p बाई क्यू के तरफ 6 को कर लिया, तो अंडर रूट 2 इक्वल टू p बाई क्यू माइनस 6, अंडर रूट 2 इक्वल टू p माइनस 6 क्यू बाई क्यू। क्यों ये हमने करा, क्योंकि इंटीजर्स में से कोई इंटीजर जाएगा तो आपको क्या मिलेगा, कोई ना कोई इंटीजर ही मिलेगा। जब ये इंटीजर होगा तो इंटीजर ही आपके रेशनल नंबर होते हैं। तो हमने कहा p माइनस 6 क्यू बाई क्यू इज रेशनल नंबर, रेशनल हो गया। यहां से फिर हमने देखा कि अंडर रूट 2 क्या है आपका, इरेशनल है, इधर इरेशनल हो गया और इधर रेशनल हुआ, तो हमने कहा इरेशनल नंबर कैन नॉट बी इक्वल रेशनल नंबर। चीजें क्लियर हुई। फिर हमने ऐसा जो हुआ हमें मिला, तो हमने कहा कि दिस कंट्राडिक्शन हैज अराइज्ड आवर रॉन्ग अजम्पशन 6 प्लस 2 रेशनल। हमने जो मान लिया था वो गलत मान लिया था, इसलिए झूठ मान लिया था, इसलिए क्या होगा आपका 6 प्लस अंडर रूट 2 इज इरेशनल नंबर। चीजें क्लियर हुई होंगी, बिल्कुल समझ में आया होगा। तो 1.3 ये चैप्टर आपका खत्म होता है। तो यदि आप हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो नए वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।